कि वो फंक्शन है क्या। बात तो सही है कि हमें पता होना चाहिए ये नई चीज आई क्या है लाइफ में। तो एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है जब बी 1 से बड़ा है बी की पावर एक्स। मान लीजिए आपने बी को 10 ले लिया, बी को क्या ले लिया, तो 10 की पावर एक्स। थोड़ा कुछ कंसंट्रेट करना है इस बात में, इसको थोड़ा जल्दी भी पढ़ेंगे तो फायदा है, नॉलेज के लिए कुछ बस आपके। अब ग्राफ बी तो कुछ भी हो सकता है, बी 1 से बड़ा, बी कुछ भी हो सकता है, और बी को अल्टीमेटली होना ई है। क्या होना है? क्योंकि जो तुम स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हो वो है ई की पावर एक्स। क्या है? वो कहता है यार अगर बी की पावर एक्स का ग्राफ बनाते हो, फिगर 5.9 ऊपर, हाँ ये। तो वो कह रहा है जब मैं बी की पावर एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, बी बोल रहे हो 10 की पावर एक्स, एक्स की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? प्लीज समझना, थोड़ा इसको समझना होगा दिमाग में कि एक्स की जगह मैं वैल्यू डालूंगा। एक्स की जगह 1 डालूंगा तो 10 मिलेगा, 2 डालूंगा तो 100 मिलेगा, 3 डालूंगा तो 1000 मिलेगा। वैल्यू मिली एक्स और वाई की, ग्राफ में प्लॉट करी, ग्राफ में क्या करी, थोड़ी बहुत प्लॉटिंग आती है आपको। और जब आपने फ्री हैंड बनाया उसको, तो वो 10 की पावर एक्स ये दिखेगा। ये ग्राफ है 10 की पावर एक्स। तो जो एक्सपोनेंशियल कर्व्स है क्या है, बी तो कुछ भी हो सकता है, बी उसने बोला 1 से बड़ा हो सकता है। उसमें जो फेमस है बी वो क्या है, ई। हम ई की तरफ जाएंगे अभी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बी का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। नॉर्मल ग्राफ जो देख रहा है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, वाई इक्वल टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो आपने फिगर, इट इज एडवाइज दैट द रीडर प्लॉट दिस ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बी लाइक 2, 3 एंड 4। तो बी की वैल्यू 2 भी ले सकते हो, 3 भी, 4 भी। अब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कोई सा भी हो सकता है, बी तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे यस और नो। बाबा समझ, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बी कुछ भी है, बी की पावर एक्स। कोई बोलेगा बी को मैं 5 ले रहा हूं, ले ले यार। वो कह रहा है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें डोमेन रियल नंबर होगी। डोमेन क्या होगी? क्योंकि बाबा रियल नंबर मतलब एक्स, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, वैल्यू आप अलाउड है। आप एक्स को -1 पुट करो, 5 के बार माइनस, मान लो आपने बी को 10 लिया है ना, उन्होंने 10, तो एक्स को किसी ने बोला -1 पुट कर लू, कर ले भाई। 10 की पावर -1 क्या होगा, 1/10। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, आंसर मिलेगा। क्या ऐसा कुछ है कि डोमेन में कोई ऐसा रियल नंबर है जो आप पुट नहीं कर सकते? डोमेन मतलब होता है, फिर याद दिला दूं, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या होता है? कुछ भी वैल्यू डालो, आंसर मिलेगा। ऐसी कोई वैल्यू है जो आप पुट नहीं है, जो आप पुट नहीं कर सकते, आप सब पुट कर सकते। तो इसलिए वो कह रहा है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोर्ड्स में आ जाए, मान लो 5 की पावर एक्स लिखा हुआ आ जाए, 3 की पावर एक्स, आपसे बोले डोमेन क्या है, रियल नंबर, कह रहा है कुछ भी हो सकता है। वैसे फिर बोल रहा हूं, फेमस एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स। क्या है? अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड ई की पावर एक्स थोड़ा बहुत, अदरवाइज उतनी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं पूछता है टीचर, बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन थोड़ा कर्व की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कुछ आ सकता है, तो वहां नॉलेज के लिए ठीक। अब रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल, वो कहता है यार रेंज क्या है, कह रहा रेंज ना सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कोई बोलेगा यार बाबा कैसे? अब कुछ भी डालो, आपने एक्स -1 डाला तो 10 की पावर -1 क्या होगा, 1/10। आपने एक्स को -2 डाला तो 10 की पावर -2 क्या होगा, 1/100। क्या आपको कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो वैल्यू मिलती है उसे क्या कहते हैं, रेंज। जो वैल्यू मिलती है उसे क्या कहते हैं, रेंज। वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज रेंज। तो आप जब देखोगे कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको कभी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो इसकी रेंज भी पता होनी चाहिए। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कोई भी हो सकता है, फिर वही वाली बात है, बी तो कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है कोई सा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसकी रेंज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, सेट ऑफ। वो कह रहा है कोई भी हो, आपके सामने आ जाए 100 की पावर एक्स, तो आपका सबके लिए डोमेन रेंज फिक्स है, तो ठीक है। और लिख भी रहा है इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये फीचर्स बड़े कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी फंक्शन। दूसरा कह रहा है द पॉइंट 0, 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कह रहा है यार कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो पास 0, 1 से होगा। किससे पास होगा? कमाल है, ये वाला पॉइंट पकड़ना है, मजा आना है किसी को तो पकड़ सकता है। कि जैसे कि कह रहे यार बी तो कुछ भी हो सकता है, से यस और नो, बी तो कुछ भी हो सकता है। कह रहे यार बी तो 5 भी हो सकता है, 5 की पावर 0।
बी तो 10 भी हो सकता है, 10 की पावर 0। बी कुछ भी हो, पावर अगर 0 तो आंसर क्या मिलेगा, 1। अब पावर क्या है, अगर किसी को समझ में आ रहा है, पावर तो एक्स है, पावर क्या है, तो एक्स जब आप 0 डाल रहे हो बी की पावर एक्स में, तो वाई आपको क्या मिल रहा है। तो यानी कि किसी भी तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कोई भी उसको 0,1 से तो वो पास करेगा। किससे पास करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि कैसा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको भाई और बहन पास 0,1 से होना है। इस पॉइंट से सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होंगे, पास, सारे। और इन्फिनिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं ना बेटू, क्योंकि बी तो कुछ भी हो सकता है, बी तो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 2000। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास करे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इज फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लो बी 10 है, 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, हमेशा वैल्यू बढ़ेगी, हमेशा वैल्यू बढ़ी, दैट इज 4। ये पहली चीज है जो थोड़ा सा ना मैं लिखवा नहीं रहा, लेकिन हमें लिखेंगे अभी। ये डेफिनेशन तो कट टू हमें लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद ज्यादा नहीं लिख रहा क्योंकि ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सीधा एक ही चीज सिखाते हैं, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई की पावर, वहां से क्वेश्चन शुरू कर दो। लेकिन उस बेटू ने कहा हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है, पढ़ना चाहिए भी, तो बात सही है, एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन को जानना चाहिए, वो है क्या चीज। तो मैंने कहा ये सही मौका है, क्योंकि आज लॉग शुरू होगा। ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0। जब आप एक्स की बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू डालो, मान लो आप बी की पावर बड़ी नेगेटिव वैल्यू 10 की पावर, अब -10 डाल रहे हो, एक्स को -10 डाल रहे हो, एक्स को क्या डाल रहे हो, 10 की पावर -10, तो 1 अपॉन वो 10 की पावर 10 हो जाए, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे लेके। अगर आप मेरी मैं छोटी सी कम्युनिकेशन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ज्यादा बड़ी डिप नहीं है। 10 की पावर -10 इज 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 10 इज व्हाट, क्लोज टू 0, क्लोज टू 0। तो कह रहा है यार जितना नेगेटिव वैल्यू लोगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्टडी करा है, तो जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी ये ग्राफ 0 की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, इसका एक्स, यहां पे वाई 0 होता जाए। तो ये पांचवा इंपॉर्टेंट फीचर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये सब पढ़ने के बाद अटरम पटरम पढ़ लिया, अब जो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे पढ़ाना है आपको, उसमें ई के बारे में, हाँ दिस इज कॉल्ड नेचुरल। अब ये कह रहा है कि आपको जो पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें बी को ई लेंगे, बी को क्या लेंगे, ई। अब ई क्या है, हाँ, यहां पे दो चीजें डिफाइन हो रही है जो आपको लिखनी है। तुम ना पहले फिर वही लिख लो, फिर ज्यादा हो जाएगा आज का बजट, इतना ही लिखो पहले, पहले इतना लिख लो। डेफिनेशन 3, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चार तो लिखो, पांचवा ऊपर जाएगा बता दूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेफिनेशन 3 करके ही डाल दे, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दे अभी तो कट्टू, बस समझते हुए लिख लो पॉइंट को, पॉइंट को समझते हुए लिखोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा। और अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो चारों पॉइंट तो अपनी लैंग्वेज में लिख दो शॉर्टकट। डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पास थ्रू 0,1, तीसरा पॉइंट, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बड़ी बड़ी होगी तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी। दैट इज 4। समझ के पॉइंट लिखना है, लेकिन अगर सिर्फ कॉपी कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। कंडीशन है कि बी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटे के लिए ये सारे फीचर्स नहीं, 1 से बड़े के लिए।
हाँ नहीं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यार चारों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास कर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। हाँ, अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप, मीनिंग समझ में आना चाहिए लेकिन। वाई की पावर 10x को ये लिख देना आप, ये तो लिखो, ये तो लिखा ही नहीं मेन लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, y इक्वल टू बी की पावर x। हम्म। अभी 1 मिनट बताता हूँ, पहले इतना लिख लो बस। इसमें आप जरूर लिखना, जब आपने पहली लाइन लिखी है ना, तो उसके बाद आप ये लिखना कि व्हेन b इज इक्वल टू 10, व्हेन b इज इक्वल टू 10, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 की पावर x। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 की पावर, व्हेन b इज, ये वाला भी मेंशन कर दे। जो b10 है वो भी फेमस है, अभी बताता हूँ क्यों। लिखो बढ़िया, उसमें कंजूसी मत करो यार। बड़े, b10 थोड़ा फेमस है, क्या चारों पॉइंट लिख लिए? आ, लिखो। फोन किसका बज रहा है, बंद कीजिए। हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसको पास 0,1 से होना पड़ेगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि बी तो कुछ भी डाल सकता है, तो कंडीशन देख ले, 1 से बड़ा। लेकिन कह रहा है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, मान ले 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर, उन सबको पास किससे होना पड़ेगा, 0,1 से। सारे पास होंगे। बढ़ू। अब आप बगल में सिर्फ y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ बना लीजिए, ये वाला, सिर्फ ये, बाकी छोड़िए, आप ये बना लीजिए। बाकी छोड़ दीजिए, सिर्फ ये बनाने। हम्म। पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे लिखते हैं r+, आर के ऊपर प्लस दिखा देते हैं, आगे नहीं। इसे बता। हम्म। बड़े। हाँ, वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही नहीं है, वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन। नहीं, बी की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, पावर एक्स रहेगी, बी बदलता है, तो बिल्कुल रॉन्ग चले गया तो। ये इनमें से कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन। बी बदलता है, बी की पावर एक्स, मतलब मान ले 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, 5 की पावर, सबके सब किससे पास करेंगे, 0, तो वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन। आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। अब बढ़ू। हाँ जी, पांचवा पॉइंट उस बच्चे को पूछना है। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की बहुत नेगेटिव वैल्यू डालो। मान लीजिए आपका फंक्शन है, इधर देख लीजिए, फिफ्थ पॉइंट,
y इज इक्वल टू 10 to the power x है, आपने x की लार्ज नेगेटिव वैल्यू ली -1000, तो 10 की पावर -1000 हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/10 की पावर 1000। 1/10 की पावर 1000 बहुत बड़ी वैल्यू है, ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 0। तो जब x की बहुत नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू क्या आने लग जाएगी, 0। ग्राफ इसलिए वो जो ग्राफ आप देख रहे हो वो ऐसे पास हो रहा है, 0 की तरफ आ रहा है वो ग्राफ। लिख लीजिए फिफ्थ पॉइंट, बड़ी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज के। आप अपने शब्द में लिखना चाहे अपने शब्द में लिख लीजिए, अगर समझ में अच्छा आ रहा है तो। बड़े, अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फेमस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो दो, लिख लिया तो बढ़ू। अब मुद्दे की बात अब आने वाली है, वो तो जनरल बात। अब प्लीज इधर देख लो यार, जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं ना तो चीजें स्लो हो जाती है, जैसे क्वेश्चन में आओगे चीजें फिर फास्ट हो, लेकिन वहां आप थोड़ा ध्यान। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 10 होता है, क्या होता है, बेस 10, उसको अपन कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन। जिसका बेस 10, जिसका B10 होता है। लेकिन एक स्पेशल नंबर है, a number E is very special. E is the number lies between 2 and 3. मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ई की जहां तक मुझे याद आ रही है वो होती है 2.717 समथिंग। तो ई एक स्पेशल है, स्पेशल को इसके पीछे कहानी है वो नहीं अभी बता रहा हूं, लेकिन ई एक स्पेशल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। जब ई बेस बनता है, क्या बनता है, ई बेस बनता है, तो उस केस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिड्यूस हो जाता है y इक्वल टू ई की पावर एक्स। क्या रिड्यूस हो जाता है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो आप सबसे पहले पहला पॉइंट होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर आप ई, ई जो सबसे फेमस चीज है, ई इज द नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3, उसकी वैल्यू ये होती है। और उस सिचुएशन में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स। क्योंकि b क्या हो गया है, e, b क्या हो गया है, y इक्वल टू बी की पावर एक्स है, b e हो गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स। ठीक है, सिंपल। अब इसको बोलते हैं अपन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, जो आप लॉग लॉग पढ़ते हो उसमें बेस ई लॉग होता है जिसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल। अब ये लिखिए, हाँ हाँ। देखिए, जब आपने आपने अभी जो भी स्टडी करी वो एक्चुअली आपने स्टडी वाई इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स के लिए करी थी। उसमें बेस 383836, चाबी दे दो, आगे से उसे वहां कहा खड़ी, सामने खड़ी नहीं करनी उसको, कहा, एक सेकंड, क्या है आपकी, 3836 तो आप क्यों हाथ खड़े करो, नंबर ही नहीं पता उसको ना, इस अपने अपने आईसी के आगे खड़ा करना। ठीक है, इधर वाले आईसी या उधर वाले आईसी, यहां करोगे तो लोग फिर परेशान करें। ठीक है, हाँ। तो आपका जब बेस 10 एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10, तो बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेस 10 10 की पावर एक्स। तो जब बेस आपका 10 है
तो बस उसका नामकरण करा है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अब वो देख कहां लिखा है भाई, तेरे को ही तो बता रहा हूं। जब बेस 10 होता है, जब बी को 10 लेते थे ऊपर, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? वाई इक्वल टू बी की पावर एक्स, वाई इक्वल टू, जब बी 10 हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन जब वो बी ई हो जाता है, वो बी, तो उसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब वो बी, ई क्या है? ई एक नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है, जिसकी एक्यूरेट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.717 होती है। ई बहुत फेमस है, बाद में बताऊंगा कभी कहानी कि ई को ही क्यों चूज किया गया। दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो दो तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिख लीजिए। नहीं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बी आपका 10 होता है, 10 हो गया। बी तो बी हो कुछ भी सकता है, लेकिन दो पार्ट पे डिवाइड, अगर बी 10 होगा तो होगा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जब बी ई होगा तो होगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल। इसे टाइप करके लिख लो यार। मतलब दो टाइप्स में आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइड, जब बेस 10 है और जब बेस ई है। इसको ऐसे से बना के लिख सकते हो, इसको ऐसे। कॉमन तो देखो नाम रख दिया गया है उसका कि कॉम 10 की पावर 10 की पावर मल्टीपल जो होती है वो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। बाकी नंबर्स को कैलकुलेट करना इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई आप कह सकते हो उसे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और जितनी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थियरीज डिराइव की गई है, वो बेस ई पे डिराइव है, इसलिए इसको नेचुरल बोलते हैं। तो आप जब कैम में पढ़ते हो, आप लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे, या 2-3 टॉपिक थे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर आप ई बेस लॉग, लॉग बेस ई पढ़ते हो, नेचुरल लॉग। इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग, यही लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे दो टाइप्स में कर सकते हो आप। देखो, किसी को इजी लिखना है ना, लिख लो एक बार ऐसे। किसी को इजी लिखना है तो बहुत आसान है कि जो एक मिनट रुको, मैं आपके लिए लिख दूं। देखिए, ये क्या कह रहा है सीधी सीधी, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये दो पार्ट पे डिवाइड है। जब बी 10 है, तो बी 10 है तो 10 की पावर एक्स, इसे कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिंपल तो है। और जब बी ई है, तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको जानना यह है कि ई क्या होता है। ई इज अ नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3। मोस्ट एक्यूरेटली ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.717। बस ऐसे करके लिखो, खत्म खलास है। इसे लिखने दो पहले, फिर मैं ऊपर आऊंगा, ये मिट जाएगा नहीं तो, ये मिट जाएगा। बस ये ऐसे करके लिख लो, काम बन गया। और सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक स्पेशल पॉइंट से पास करेंगे, 0,1। वो सबके लिए ट्रू है। थोड़ा खींच के लिख लोगे तो लॉग शुरू हो जाएगा यार, जल्दी। हाँ, थियरी पे अटक ले। टाइम कितना होता है? ये तो एक्चुअली क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाएंगे ही नहीं। ये पढ़ाएगा ही नहीं कोई आपको। अब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा ना, फिर नहीं तो मन नहीं लगेगा। पढ़ बड़े, लिख रहे। लेकिन है इंटरेस्टिंग, अगर पेपर में आ गया ना इसके बारे में कुछ पूछने में, तो कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। उसका रीजन है क्योंकि ये पढ़ाएगा कोई नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला कोई, क्योंकि ये लॉग्स की बहुत डीप पॉइंट्स है, या फंक्शन ऐसे आ जाए बोल दे आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा बच्चा। और पढ़ एनसीईआरटी रहे हो, एनसीईआरटी के अंदर सब लिखा है। आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, अगर फंक्शन आइडेंटिफाई कौन सा फंक्शन है बच्चे नहीं बता पाए, क्योंकि पढ़ाएंगे ही नहीं कोई है। बड़े,
क्या करना है, ऊपर करना है? क्या लिख रहा है भाई? ये रहा। हाँ, क्योंकि वो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे ही प्लॉट किया जाएगा फ्री हैंड, और सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से ही पास होंगे। तो अगर आपको देख के बोला जाएगा ये कर्व किस किस फंक्शन का है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सारे सारे ग्राफ ऐसे ही दिखेंगे, सारे एक्सपोनेंशियल। डेफिनेशन 4 पे पहुंचे। अब उसने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझा दिया, जो आप कह रहे थे ई की पावर एक्स। कोई ई की पावर एक्स का ग्राफ अगर प्लॉट करने को आ गया तो वो भी यही प्लॉट होगा, वो भी ऐसा ही प्लॉट होगा, बस ई की पावर क्या लिख देना, एक्स। क्योंकि सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0,1 से पास करते हैं, ग्राफ नहीं बदलेगा। अब इसके बाद जो फेमस एक और फंक्शन है आपका, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है? अब इसमें बी जो होता है 1 से वी से लॉगरिथमिक ऑफ ए टू द बेस बी इज एक्स। इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, log b टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है ये जो इंग्लिश में लिखा है लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, log a टू द बेस b। तो log a टू द बेस b x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो ये बोल रहा है कि log a टू द बेस b, बेस जो होता है वही नंबर है जो आपने पढ़ा है, b। और log में भी b की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 1। पहले भी b की किससे बड़ी थी? 1। डेफिनेशन 4 में भी कंडीशन वही है कि वो b किससे बड़ा होगा? 1। लेकिन ये एक नया फंक्शन है, log a टू द बेस b। बेस दिखता नहीं है, बेस वही हो सकते हैं, बेस वो कुछ भी सकता है, लेकिन दो ही बेस आपके फेमस है। एक है कॉमन लॉग, एक क्या है जिसमें बेस आएगा 10, और एक है नेचुरल लॉग जिसमें बेस आएगा e। तो यहां से भी इसे लिखने के बाद, अब मैं इसको शॉर्ट पे लिख दूंगा। डेफिनेशन 4 जब आप लिखोगे, अब अपन लोग बात नहीं यार बेटू, आप डेफिनेशन 4 जब लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे कि ये लिखा है log a टू द बेस b x है। बेसिकली एक और चीज ये बोलना चाह रहा है, इफ b की पावर x इज इक्वल टू a, b की पावर x इज इक्वल टू a। एक तरीका होता है जिसमें मैं पूरा नहीं जा रहा हूं, b की पावर x इज इक्वल टू a को ही बोला जाता है log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। b की पावर x a, अब मैं बोलूंगा इसे रीड करो, कोई भी बेबी 7th 8th क्लास का इसे रीड कर देगा, b की पावर x इज इक्वल टू a से, यस और नो, कोई भी कर देगा। एक नया टूल है लॉग टूल, मैथमेटिकल टूल होता है लॉग टूल। इस बात को लॉग में ऐसे कहते हैं, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स। इसी बात को लॉग में ऐसे कहा जाता है। वेरी गुड टूल जो 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, 11 लॉग टूल को पहले ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अभी जो नया स्ट्रक्चर आया है मैथ्स का, 9 से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है वापस। अब आप लोग का 12th की सारी बुक्स 11th की आने वाले 2 साल में सब बदल जाएगा स्ट्रक्चर। तो उनको इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आके सब कुछ नया लग रहा होता है, जैसे अभी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सोचने में। तो वो b की पावर x इज इक्वल टू a को आप log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? x। इसमें log लॉगरिथमिक फंक्शन है। log क्या है? अब डेफिनेशन 4 लिखिए, ये लिखिए और ये, और बस लिख देना। आप नॉर्मल तरीके से ये बोलते हो और इसी चीज को आप log के टर्म्स पे ये बोलते हो, इसको इन योर वर्ड्स लिख लेना। और इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? log a टू द बेस b, जो बेस है, प्रोनाउंस या रीड एस।
हाँ जी। हाँ जी। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, वो लिखने की जरूरत नहीं। वो बड़ा लग रहा है ना, छोटा ही कर लो। अब लिख लीजिए, अच्छे से लिखिए फटाफट। बात कौन कर रहा है यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी बात कर। अब इसको अच्छे से लिखो अभी। ठीक है। बढ़ू। बढ़े। अब आप ये देखिए कि कुछ अलग ही नहीं हुआ है। आप रीड तो वही कर रहे हो, लॉग ए टू द बेस बी, और दो फेमस बेस जो है उसमें एक फेमस बेस है बेस 10, एक फेमस 10 है, बेस है आपका बी 10। जब बी 10 होता है उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। और एक फेमस बेस है बेस ई, जिसे कहते हैं नेचुरल लॉग। तो आपके लॉग भी दो टाइप्स के ही फेमस है, एक बेस 10 वाला जिसे कॉमन लॉग बोलते हैं, एक बेस ई वाला जिसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसे लिख लीजिए। लिख लिया बेटू। अब देखिए, अब रब करो। इधर रब करें। अब यहां पे जब लॉग का ग्राफ बनाया जा रहा है, लॉग का ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियल से लॉग का ग्राफ, ग्राफ थोड़ा सा यहां इमेजिन तो नहीं किया जाएगा क्योंकि लॉग टेबल नहीं है, लॉग कैलकुलेट करना इतना आपको आता नहीं है। लेकिन जब लॉग का ग्राफ आप लॉग एक्स इसे प्रोनाउंस करोगे, सारे मेरे पीछे प्रोनाउंस करिए, लॉग एक्स टू द बेस 2, बोलिए। और यह है लॉग एक्स टू द बेस ई, लॉग एक्स टू द बेस 10। तो ये हमारा प्रोनाउंस करने का तरीका है जो सीखना ही होगा। नहीं तो आप बोलना भूल जाओगे तो ये बिल्कुल न्यू, आप बोल ही नहीं पाओगे, कहीं पे भी नहीं बोल पाओगे। लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई की पावर एक्स है, वो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह होता है। वो ऊपर से ऐसे पास हो रहा था, ये वो ऊपर से दिखा, याद आ रहा है? वो ऊपर से आपका पास हो रहा था ऐसे करके, जस्ट ऊपर से, ये नीचे से पास होगा। ये यहां पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से ऐसे पास हो रहा है, वो थर्ड फोर्थ से पास होगा। किससे? फर्स्ट फोर्थ से। तो ये आप देखोगे लॉग एक्स टू द बेस ही वो ऐसे पास होगा। ठीक है, तो लॉग, तो दो फेमस लॉग ये। अब इसका ग्राफ आप बना लीजिए, सारे लॉग फंक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास होंगे, 1,0। किससे पास होंगे? लिख लीजिए। है, हाँ लॉग का ग्राफ है, और वो ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। बोल बोल बोल।
आ, देखो उसका जो एक रिलेटिव थ्योरी है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो वाला पार्ट जो रिलेट कर रहा है उनको, क्योंकि बहुत लोग फिर निकल जाएगा ऊपर से। वो वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, बीच में एक पार्ट है जो मैंने छोड़ा है, वहां से उड़ जाएगी क्लास। 2.717। हाँ। नहीं तो पावर में तो वेरिएबल है ना। वे- वो आपको पता है वो वेरिएबल, वो अगर 10 की पावर 4 है तो वो कांस्टेंट ही है, लेकिन स्टिल वो फंक्शन वेरिएबल है। जब एक्स लिखा है, एक्स लिखा है तो स्टिल है वेरिएबल। नहीं होगा क्योंकि पावर फॉर्मूला पावर कांस्टेंट के लिए होता है। क्वेश्चन अच्छा पूछा लेकिन। पानी दे दो यार, कौन लेके बैठ गया। बड़े हो, पानी पीने आते हो, पढ़ भी लिया करो भाई। चल, जब इसका भी तू ग्राफ बनाएगा, लॉग लॉग कैलकुलेट करना, तो देख बेटू तुझे आता नहीं है अभी। अभी क्योंकि सिखाया नहीं, मतलब मैंने नहीं सिखाया। ज्यादा लॉग को कैलकुलेट करना हम ज्यादा आपको सिखाएंगे नहीं। तो हम साइंस वालों को भी इतना नहीं आता अभी। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब एक्स की वैल्यू डलती है, एक्स क्या है, कोई भी वैल्यू, डोमेन तो रियल नंबर। जब तू एक्स की जगह वैल्यू डालता है, तो वैल्यू जब तू डालेगा और लॉग कैलकुलेट कर देगा, देयर इज अ वे टू फाइंड द लॉग। जब तू कैलकुलेट करेगा तो वहां से वाई मिलते जाएंगे, क्या मिलते जाएंगे, और उनका फ्री हैंड जब तू प्लॉट करेगा तो यही आएगा। प्लॉटिंग का तरीका कभी बदलता नहीं है, वही है, एक्स की वैल्यू डालो, एक्स डालो वाई मिलेगा, एक्स डालो वाई मिलेगा, और फिर एक डब्बा बनाओ, डब्बे को ग्राफ में प्लॉट करो, प्लॉट करो। तो लॉग फंक्शन जो है वो ऐसे जाते, कोई भी लॉग, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी हो, वो ऐसे जाते। सिर्फ ये जानना है कि तुझसे कोई बोले ये वाला फंक्शन, ये वाला, ये पोलिनोमियल है, दे आर नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये चारों। क्योंकि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसे किससे पास होना पड़ेगा, जीरो। तो तुझसे कोई बोले ये फंक्शन कौन सा है, तू कहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर तूने पढ़ा है अच्छे से और एग्जाम में तेरे पास ये फंक्शन आ जाए, तो तुझसे बोले कौन सा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। बस एग्जाम में हमारे स्टैंडर्ड में, आप लोग के बजट में इतना ही आ सकता है। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको नहीं, अभी इतना पकड़ नहीं पाओगे आप, मुश्किल हो जाएगा मामला। ठीक है जी। ओके ओके, अबे लिखने में कंसंट्रेट कर ले, फिर बोलूंगा ना अभी तो बुरा लग जाएगा। आ जा इधर। यहाँ नए फंक्शन पढ़ रहे हैं। आइए। अब एक चीज ध्यान रखनी है, लॉग का डोमेन और रेंज। लॉग के अंदर एक कंडीशन है कि लॉग की जो डोमेन है, मतलब आप जो ये लॉग फील कर रहे हैं, लॉग एक्स टू द बेस बी, या लॉग एक्स टू द बेस 2, मैंने लॉग एक्स टू द बेस बी लिखा था शायद। ठीक है, लॉग एक्स, लॉग बी टू द बेस ए। या आप ये फंक्शन देख लीजिए, मान लीजिए अभी मैं ये लिखता हूं, ये। तो लॉग की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है, क्या होती है, और लॉग की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उल्टा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन रियल नंबर थी और उसकी रेंज पॉजिटिव रियल। लॉग जस्ट फ्लिप चल रहा है उससे उल्टा। उसका एक रिलेशन होता है, वो नहीं बता रहा हूं, वो आप फिर आप अभी ट्रैप हो जाएगा। वो किसी और दिन बताऊंगा ऐसा होता क्यों। अभी जानोगे तो घूम जाओगे पूरा का पूरा, अभी फिलहाल उसको अलग अलग ही जान लो। तो मैं अभी वो वाली बात तो स्किप कर रहा हूं जो आपको वो सच भी बता रहा हूं, वो अभी जरूरी नहीं है। अभी सिर्फ ये जानना जरूरी है कि लॉग का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है और लॉग की रेंज रियल, और इसलिए इनका ग्राफ बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। क्या आ रहा है, जस्ट लाइक मिरर इमेज बनती है। क्या बनती है, अगर आप इनके बीच में मिरर लगाओगे तो आपको एक दूसरे की इमेज ही दिखेगी। आगे शायद मिरर इमेज का भी ग्राफ हो, ये रहा। तो दे लुक लाइक मिरर इमेज टू ईच अदर, बाद में देखोगे। तो दिस इज आर एक्सपोनेंशियल, दिस इज लॉग। पहले आप लिखे वहां पे, जहां पे आप लॉग लिख रहे हैं, वहां पे लिखे कि इसकी डोमेन होती है पॉजिटिव रियल नंबर और इसकी रेंज होती है रियल नंबर। काश तुम्हें समझ में आ जाए, आज की क्लास सही हो जाएगी नहीं।
नहीं तो फिर बाकी टीचर की तरह ही पढ़ा लेता मैं सीधा सीधा। लेकिन आ गया तो नॉलेज है, नॉलेज तो है। हाँ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। लॉग का ग्राफ बना लिया। अब पूरे बुक के अंदर, अरे बस कर यार क्या, चल ये लिख ले। पूरे बुक के अंदर एक नोटेशन है जो आपको फॉलो करनी है, कि कभी भी, कभी भी पूरी बुक में ऐसा लिखा मिल रहा है लॉग एक्स, वो क्या डिनोट करेगा, डिनोट लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉग एक्स या एल एन एक्स, क्या आता है, यानी कि इनका बेस ई है, इनका बेस क्या है, ई। पूरी बुक में आपको लॉग एक्स दिखेगा या एल एन एक्स दिखेगा, मतलब अंडरस्टूड है वो बेस ई फंक्शन की, बेस ई लॉग है, क्या है वो। आपको नहीं फंसना, बेस तो कुछ भी हो सकता है, अगर इतनी देर में 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं समझ में आया, बेस कुछ भी हो सकता है, वन से बड़ा। लेकिन आप जो लॉग ऑपरेट करोगे, अब समझ में आना चाहिए, सिर्फ एक ही लॉग को ऑपरेट ज्यादा करोगे, बेस ई लॉ, विच इज कॉल्ड नेचुरल लॉ, विच इज कॉल्ड, एंड अगेन इट स्टोरी बहुत है इनके पीछे। एक्चुअली दे आर डिराइव फ्रॉम साइंस, पूरे साइंस से बैकग्राउंड है, ये साइंस ने ही डिराइव किया है सब कुछ, और वहां यूज बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे इसके पीछे लॉजिक है कि ये क्यों लिया, नेचुरल क्यों बोला, लेकिन देर आर बिग, बहुत लंबा समय चाहिए उसे बता। तो log x denote the logarithmic function to the base e, ln x will be written as simply as log x। तो कभी आपको log x दिखा मिलेगा पूरी नोटबुक में, पूरी बुक के अंदर, कभी आपको ये, कुछ भी अलग नहीं है, इसका मतलब दोनों का बेस क्या है, e। ये लाइन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नोट बना लीजिए, नोट बना लीजिए 10 रुपए का। बड़े, अब ये वाला ग्राफ बना लिया, सारे लॉग फंक्शन 1 0, अब लास्ट है, बस काम खत्म आज का। इसके बाद आपने जब समझा, तो आपको सिर्फ एक चीज समझ में आनी चाहिए यहां पे, कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है विच इज कॉल्ड वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये लॉग एक्स का ग्राफ। दोनों को ऑपरेट करना सबसे ज्यादा है, ई की पावर एक्स ही एग्जाम में आएगा आपके, और लॉग एक्स टू द बेस ही एग्जाम में आएगा। ये दोनों बी है, ये दोनों क्या है, बी। ई की पावर एक्स, ई एक्चुअली क्या है, बी, एंड बी कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन 1। लेकिन आप जो पूरी बुक में ऑपरेट करोगे वो बी क्या होगा, ई, एंड ई इज अ नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3। क्लोज वैल्यू है 2.717। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में डालोगे, आपने देखे होंगे एक साइंटिफिक आते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों के पास में होते हैं, वो सब कुछ होता है उसमें। तो वो कैलकुलेटर में अगर ई की वैल्यू फिगर आउट करोगे तो लगभग 2.717 आई। जब आप ये बनाते हो तो आपको दिखता है यहाँ पे लिखा होना चाहिए मिरर इमेज, हाँ। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व दैट द टू कर्व्स आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स की ये लाइन है, फेमस लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, ये वो लाइन होती है जिसका स्लोप 45 डिग्री होता है। अगर इसको मिरर मानोगे तो ये दोनों एक दूसरे की क्या ट्रीट होगी, मिरर इमेज। अब आप इसे बनाइए, और इसके बाद इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, यही बोर्ड्स में आ जाए काश, आज की क्लास अच्छी हो जाएगी।
इसे पढ़ाने से पहले थोड़ा सोचना ये पड़ता है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसको नीचे करूं? बस ये लिख दो यार, और वो बनाना है। अब ये परफेक्ट आप बना लो, परफेक्ट काम हो गया। हाँ यही तो है। ये देखो बुक के, ये सक्षम ने ढूंढा है, बुक के सामने भी है। सक्षम इस सब में तेज है। हाँ। बड़ू, अब मुद्दे में आ जाओ। चल, इस पे लिख लो y इक्वल टू लॉग एक्स। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। हाँ, ये जो बीच पे डैश दिख रहा है वो y इक्वल टू एक्स की लाइन है। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, वो लाइन जो ओरिजिन से पास कर। क्योंकि अगर आप x जीरो डालोगे तो y भी क्या आएगा? जीरो। x जीरो डालोगे तो y भी क्या आएगा? जीरो। तो ये लाइन एक तरीके से मिरर बिहेव कर रही, और वो दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की। बड़े, आइए अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब आप देखिए लॉग की तीन फेमस प्रॉपर्टीज को डील करना है अभी। एक ये रही, लॉग के अंदर कभी भी आपको ब्रैकेट में, अब यार बात नहीं, अब टॉपिक शुरू हो गया है। आपको पी क्यू, ये बेस है क्या है? लॉग पी क्यू टू द बेस बी। हमें तो बेस ई को ही ऑपरेट करना है। बस वो जनरल लिखता है, जब लिखता है तो जनरल बताता है, बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूरी मैथ बेस ई को ऑपरेट कर रही है, या कभी कभी बेस 10 को। वो कहता है कभी भी कोई नंबर आपको ब्रैकेट में दिखते हैं, ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे कोई क्या है, आपको लॉग के अंदर ऐसे दिखता है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स, दो फंक्शन दिख जाए, तो वो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग ई की पावर एक्स। अगर मान लीजिए आपको यहां पे दिख जाए एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई स्क्वायर, लॉग वाई स्क्वायर। मान लीजिए आपको यहां पे लिख जाए साइन एक्स इंटू वाई, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये मल्टीपल वाली चीज ये इसको कर देते हो, और जरूरी नहीं है दो फंक्शन हो। कुछ लोग दो सोच रहे होंगे, चार कर लो। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड प्लस लॉग डब्ल्यू। एग्री एवरीवन? एग्री एवरीवन? लिखो पहली प्रॉपर्टी, उसके नीचे एग्जांपल डाल देना। पहली प्रॉपर्टी एग्जांपल डाल देना।
टाइम कितना होगा? एक क्वेश्चन तो हो जाए कम से कम। हाँ, सबका बेस ही है। कुछ नहीं लिखा, लॉग लिखा है तो बेस ही होता है। वो मैंने पहले ही बता दी थी आपको, पॉइंट लिखा हुआ है। आप ऊपर देखेंगे तो पॉइंट, सबका बेस ई है। बेस नहीं दिखता तो ई है। लॉग एक्स लिखा है तो बेस ही है, या एल एन एक्स लिखा है नेचुरल लॉग तो भी बेस ही। हाँ, नेचुरल लॉग, नेचुरल, हाँ यूनिवर्सल, हमेशा इसी तरह होगा। ई, ई के लिए आप कर रहे हो। बड़े बड़े ऐसे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। रब करूं? जेड डब्ल्यू, एक्स वाई के बाद जेड ही आता है। डब्ल्यू ऐसे लिख दिया। चैप्टर फिफ्थ पे हो गया। समझ का तो हो गया, और किस चैप्टर फिफ्थ शुरू हो गया स्कूल में तुम्हारा भी? 1 2 3 4, साइंस वालों को फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, इनका फिफ्थ चल रहा है। छुट्टियां कब पड़ रही है? तो पीए टू में क्या आएगा तुम्हारा? 1 2? फर्स्ट 5, 1 2 5 सही है। 1 2 हो गया, 5 भी हो जाएगा। 6 है। बड़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यार, एक तो बात करने लगते तो पता नहीं क्या हो जाता है इधर। हाँ, कैप्टन अभी डिसाइड नहीं हो हमारी टीम का। कैप्टन कौन था? हर्षित, एक सेकंड। टॉप किसके हाईएस्ट स्कोर था लेजर? आयुष, आयुष विल बी द कैप्टन। थैंक यू। तू आ जाइयो भाई अगले क्विज में, नहीं तो परमानेंट टिकट काट देंगे तेरा। तो क्विज तुझे पता है कब है? पहले मैच क्या है? पहले पूछ तो ले, कब है, क्या है मैच है मेरा? क्विज के दिन सारे चाहिए, ऐसे दिन रखेंगे जिस दिन आपका मैच ना हो। आइए देखिए, अगर आपको पावर कभी भी आगे दिखती है, ये बेस में मत जाना कंफ्यूज होने के लिए, आपको पावर कभी भी दिखेगी तो पावर आगे आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी? आ, जैसे log x की पावर स्क्वायर, 2 log x। हमने बेस कुछ नहीं लिखा, इट मीन वो बेस क्या है? ई। बेस क्या है? कुछ नहीं लिखा तो ई बेस है। लॉग, मान लीजिए ऐसे लिखा है एक्स क्यूब, इधर यार एक्स क्यूब आई, तो लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई। पहले तो मल्टीप्लाई वाली लग गया, मल्टीप्लाई में प्लस में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? प्लस। फिर पावर आगे आ जाएगी, फिर पावर वाली लगेगी। तो इसमें आपकी दोनों प्रॉपर्टी लगी। इसमें आपकी, फिर सुन लीजिए, लॉग एक्स क्यूब वाई है, तो पहले तो मल्टीप्लाई वाली लगी, मल्टीप्लाई का क्या होता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लस। और फिर पावर वाली लगी, पावर आगे जाता है। तो पहले आप ये एक सेकंड, आप ये लिख लीजिए बस, ये वाला फॉर्मूला, ये ठीक है। पावर आगे आ जाए। एग्जाम्पल लिख, क्या लिख ले? लॉग एक्स स्क्वायर
तो पावर आ जाएगा 2 log x। पावर है। हंड्रेड और हंड्रेड, कुछ नेगेटिव होता नेगेटिव भी आ जाएगा। अगर -10 है तो -10, कुछ भी। बड़े, अब यहां पे देखिए, अगर डिवीजन में आपको दिखता है, फंक्शन डिवीजन में दिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको डिवीजन में दिखता है log sin x अपॉन tan x, तो डिवीजन में log में सब्ट्रैक्शन होगा log sin x माइनस log tan x, या आपको दिखता है log x स्क्वायर अपॉन cos x, तो हुआ log x स्क्वायर माइनस log cos x, माइनस हो जाएगा। और अब पावर वाला भी लगा सकते हो, पावर आगे आ जाएगी 2 log x माइनस log cos x। तो बेसिकली जब डिवाइड में होगा फंक्शन, तो लॉग उन्हें माइनस करेगा, लॉग उसे माइनस। एग्जाम्पल लिख लीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी। रुक जा, अभी बताता हूँ, बताता हूँ, अभी रुक जा। आर्टिस्ट बनाऊंगा आज तुझे, रुक जा। ये कैमरे ऐसे ही नहीं लगे हुए, दिखाता हूँ तेरे को मैं। वीडियो क्रॉप करके जाएगा घर। उल्टा भी बिल्कुल कर सकते हो। पावर आगे जाती है, क्योंकि इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग गई, जब log x की पावर n log x। बस यही छोड़ देना, यही आंसर है। आगे सॉल्व कैसे होगा ये पूछ रही है, तो आंसर आ गया आपका। इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे आप। हाँ, जो भी लगेगा। बड़े, चल रब करें, आइए भाई। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आता है कैसे? देखिए, इसमें दो चार लोगों की हेल्प लगेगी, चलिए। बेबिन, एलेक्सिस, युवराज, शिराज। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट। आज मैं ज्यादा बात इस टॉपिक पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन ही करेंगे। मान लो ये आता है, डिफरेंशिएट दिस। मैं बोल लूंगा, उसके बाद आपको अगर डिफरेंशिएट करने को आता है, कोई लिखना मत। अभी 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 आप स्टार्टिंग क्वेश्चन में बिल्कुल हीरो नहीं बनना, आपको समझना है। आपको आएगा, सिर्फ कहेगा डिफरेंशिएट कर दो। आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको, सबसे पहले, ये तीन फंक्शन है, क्या है? यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल। कैसे? इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। लेकिन जब सेकंड का डेरिवेटिव करोगे, किसका, तो दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। दोबारा क्या लगाना पड़ेगा? एक बार लगा के दोबारा। पर ऐसे तो चार फंक्शन आ जाए, पांच आ जाए, पंगा बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट रूल कितनी बार लगाओ, इशू बन गया। सबसे पहला काम होगा,
आप आराम से जो भी क्वेश्चन में लिखा है, जब भी आपको लगे फंक्शन बहुत सारे मल्टीप्लाई में आ रहे, आप इसको y मान लो और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक क्वेश्चन को सीखो, यहां पे हीरो नहीं बनना होता। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई हीरो नहीं बन सकता। आप मुझसे ही तो पढ़े हो अभी। अभी फिलहाल सिर्फ कंसेंट्रेट ऑन बोर्ड। अभी देखो एक दो क्वेश्चन में गेम क्या है, उसके बाद आपको मौका पूरा देता हूं लिखने का। अब आपने लॉग में राइट साइड प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी लगा। ई लिखने की जरूरत नहीं होती। ई लिखा हुआ दिख रहा है। ई जब नहीं लिखा तो ई होता है बेस। आगे बोल। लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स प्लस बोलना। तो लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स, ये रहा। ये बात समझ में आ गई। इस लॉग ने आसान करा। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू। याद रखना ये स्टेप इज की स्टेप। एक पॉइंट है इसका, बैठ जाओ। आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, दिमाग में सोच के आंसर देना। क्योंकि यहां पे ये y आपको g पकड़ना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? +1। वेरी वेरी गुड यार। जब आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो आपने पहले log का फॉर्मूला लाया। log का फॉर्मूला क्या होता है? 1/y। लेकिन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, ये g ट्रीट हो जाएगा, जी वाई मान लो। तो ये हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी इंटू। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ये क्लियर होना जरूरी। इसी पे ही पूरे दिन से एफर्ट लगा रहा हूं मैं, 5 दिन से, ये समझ में आया। अगला इसका डिफरेंशिएशन सेम। वेरी गुड। 1/cos x। फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? -sin। एक पॉइंट। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? ये आप चेन लगा रहे हो। अब आप समझो, आज 5.5 शुरू हो रही है। एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन शुरू होती है वो 5.5 से होती है। इससे पहले वाले में प्रोडक्ट चेन कई बार टीचर अंडरस्टूड मानता है, ये तो आता है सब। हालांकि उस पर काफी काम करना पड़ता है, नहीं आ पाता। लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हो, यहां से एक्चुअल डिफरेंशिएशन शुरू। ये लॉग, इसको बोला जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? मैं थोड़ा बहुत बाद में लिखाऊंगा, मेरे को क्वेश्चन कराना था, बहुत देर से मैं पढ़। अब लॉग कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव +1। क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए। लॉग कॉस टू एक्स का 1/cos2x, cos2x का -sin2x, और 2x का क्या है? 2। एक बार में दो बार चेन लगाया लड़के ने। मतलब वो लंबा था कि मुझे लग रहा था 2 भूल जाए, वो 2 नहीं भूला। और ये तो अब हर कोई कर लेगा। 1/cos3x, cos3x का -sin3x इंटू 3। अब आप हमेशा आगे बढ़ने से पहले, आप हमेशा आगे बढ़ने से पहले आराम से dy/dx, वाई को उधर ले जाए। -sin/cos -tan x, ये हो जाएगा -2 tan2x। ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 tan3x। और उसके बाद y की वैल्यू डालना ना भूले, जो आपने y माना था इक्वेशन 1 से। क्योंकि ये y जो लेफ्ट साइड था ये राइट चलेगा। y की वैल्यू डाल के दिखानी पड़ेगी, बच्चे भूल जाते हैं। और यहां पे एज इट इज आपको ये लिखना पड़ेगा, तो लिख लीजिए। गुड यार, जस्ट सब लोगों ने आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी वेरी। हेडिंग में बस थोड़ा सा एक्सरसाइज 5.5 के बगल में लिख दीजिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसके बारे में दो चार पॉइंट लिखवाना है, मैं बताऊंगा अभी। अब आज की क्लास में लॉग जो छूटा है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 4-5 लोग का बहुत मुश्किल होने वाली है उनको। अब ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है। कितना टाइम हो गया?